हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक, आपका अपना केके सर। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं उस यूनिट की जिसकी आपने पिछले सेशन में सबसे ज्यादा डिमांड करी, और वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आइए करते हैं शुरुआत। पहली चर्चा हमको करनी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। दो प्रकार की फ्रेम हो सकती है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होगी जिस फ्रेम के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। मतलब मैं एक बस में बैठा हूं और वो बस रुकी हुई है और मैं सामने से गुजरती हुई कार को देख रहा हूं, तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी इनर्शियल है। अगर ये बस चलने लग जाए तो क्या मेरी फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाएगी? नहीं, यहीं पे चेक है। जब तक फ्रेम के पास एक्सेलरेशन नहीं है तब तक वो इनर्शियल है। मतलब फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है तो भी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इन शॉर्ट, मैं बस के अंदर बैठा हूं, बस कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है और मैं सामने से गुजरती हुई किसी गाड़ी को देखता हूं, मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी भी इनर्शियल है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड हो तो वो कहलाएगी नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हमको चर्चा करनी पड़ती है स्यूडो फोर्स की, जिसकी चर्चा मैंने इस सेशन में की है। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझने के पहले चर्चा करनी पड़ेगी इनर्शिया की। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम मक्कारी करते हैं। हम जो कर रहे हैं वो करते रहने की इच्छा हमारी होती है। मैं सोया पड़ा हूं तो सोए पड़े रहने की इच्छा होगी, जब तक क्या ना हो कोई एक्सटर्नल फोर्स आके हमको हिला ना दे। मतलब मम्मी चप्पल लेके आए और हमें चिपका ना दे। अगर हम लोग खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो खेलते रहने का इनर्शिया होता है जब तक कि एक चांटा ना पड़े। होता है ऐसा। किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज ना होने की टेंडेंसी कहलाती है इनर्शिया। इनेबिलिटी टू चेंज, इट्स अ मेजर ऑफ मास। बॉडी में जितना ज्यादा मास, उस मास नहीं, मास उतना ज्यादा उसका इनर्शिया। इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है और इसीलिए इसके पास ना यूनिट है ना डायमेंशन है। ठीक है, बॉडी पे अगर आपको इनेबिलिटी टू चेंज करनी है, मतलब इन शॉर्ट इनर्शिया चेंज करना है, इन शॉर्ट उसकी स्टेट चेंज करनी है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब तक बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलती जाएगी। इनर्शिया तीन प्रकार के होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी जो रेस्ट पे थी रेस्ट पे ही रहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन, जो बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे चल रही थी कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहेगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब वो अपनी डायरेक्शन भी बिना मतलब चेंज नहीं करेगी। डायरेक्शन भी चेंज करना चाहते हो तो भी आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें क्लियर है। अगली बात, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ चर्चा करता है फोर्स और मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है m टाइम्स ऑफ v। ये बात हम बचपन से जानते हैं, लेकिन ये बताता क्या है? ये दर्शाता क्या है? ये दर्शाता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी बॉडी में कितना मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बॉटल को, जिसको मैंने खाली कर रखा है, इसको मैं फेंक दूं 10 की स्पीड पे, है ना, मान लो 10 की स्पीड से मैं इसको मारूं खुद पे, तो मुझे अलग तरह से लगेगी। और इसमें मैं पानी भर दूं और अब मारूं तो अब अलग तरह से लगेगी। क्यों सर? बॉटल तो वही थी, स्पीड भी वही थी, लेकिन पानी भरने से उसमें मास आ गया है और उसके कारण उसके अंदर जो मोशन है, टोटल मोशन, वो चेंज हो गया है। यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन चेंज हो गई है, यानी उसका मोमेंटम चेंज हो गया है। और मोमेंटम को हमने डिफाइन कर दिया क्वांटिटी ऑफ मोशन सिंपली। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किस रेट पे मोमेंटम किसी बॉडी का चेंज हो रहा है, ये दर्शाता है उस पे लगने वाला फोर्स। एंड वाइस वर्सा, कान इधर से पकड़ो घुमा के पकड़ो, एक ही बात है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो ये बन जाता है एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। डीएम बाई डी टी कहलाता है मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट की यूनिट होती है केजी पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप लोग ग्राफ बनाओ एफ वर्सेस टी का, तो इसका जो टोटल एरिया है ये आपको दे देगा चेंज इन मोमेंटम। और इंपल्स जो होता है वो होता है फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। शब्दों पे ध्यान देना, फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। और ये क्या होता है? एरिया अंडर द एफटी कर्व। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर आपके सामने एक बॉल है जो कि दीवार पे जाती है और एज इट इज सेम स्पीड पे टकरा के वापस आ जाती है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसका मोमेंटम का चेंज कितना हुआ है? मोमेंटम का चेंज 2 टाइम्स हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहते हो तो ये डायरेक्शन नेगेटिव बन जाएगी। चेंज इन मोमेंटम यानी मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी का चेंज, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एमवी। इसी तरह से अगर मैं एक ऑब्लिक पे बात करूं कि ये बॉल जा रही है और टकरा के यहां निकल रही है, अब आपको निकालना है टोटल मोमेंटम का चेंज, तो आपको दो डायरेक्शंस में बात करनी पड़ेगी, वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम एम यू का साइन थीटा, वाई डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम स्टिल एम यू का साइन थीटा। एक्स की बात करोगे तो बॉडी यहां जा रही थी,
इनिशियल मोमेंटम ऑफ एक्स डायरेक्शन इधर है, फाइनल मोमेंटम ऑफ एक्स डायरेक्शन इधर है। मतलब एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ है, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया वाई डायरेक्शन का चेंज 0 और एक्स डायरेक्शन का चेंज 2mu cos थीटा, सेम टू सेम फंडा। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। अगली बात, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, दो चीजें लिखी है यहां पे और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 तब तक मोमेंटम बॉडी का कंजर्व, यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। जैसे ये गन है तो मेरे लिए ये गन पूरी एक सिस्टम है। गन इनिशियली रेस्ट पे थी तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल कितना, फाइनल बन जाएगा मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये आ गया मोमेंटम कंजर्वेशन। अब अगर हम लोग चर्चा करें कि एक पाइप से पानी बाहर निकल रहा है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने स्टार बनाया यहां पे और हर बार मैं इस पे एम्फेसाइज करता हूं। सुनना, एक पाइप से पानी बाहर निकल रहा है तो कितना वॉल्यूम पर सेकंड बाहर निकल रहा है वो कहलाता है वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम को आप लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट की बात कर रहे हो, वॉल्यूम अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम बन गई वेलोसिटी, तो वॉल्यूम फ्लो रेट जिसको मैंने v डॉट से डिनोट किया है, इसका एक्सप्रेशन बन गया एरिया इंटू वेलोसिटी यानी एवी। मेरे साथ साथ बोलो, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या बन गया, एवी बन गया। पहली बात सुनना ध्यान से, 5-4 फॉर्मूले बताऊंगा। वॉल्यूम फ्लो रेट एवी, मास फ्लो रेट यानी मास इंटू मास अपॉन टाइम, ठीक है। मास को लिख दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास को लिख दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वापस से वॉल्यूम को लिख दिया एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ये बन गया रो इंटू ए इंटू वी। फोर्स की बात करूंगा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिख दिया वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास अपॉन टाइम बन गया मास फ्लो रेट यानी कि रो ए वी, तो फोर्स बन गया रो ए वी स्क्वायर। सुनना, वॉल्यूम फ्लो रेट ए वी, मास फ्लो रेट रो ए वी, और फोर्स बन गया रो ए वी स्क्वायर, पावर होता है एफ डॉट वी, वो बन जाएगा रो ए वी क्यूब। तो ये 4 फॉर्मूले 1 2 3 4 आपके सामने आए हैं, घूम घूम के फिजिक्स में ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। देखो ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पे, जिसका मेरे खुद के नाम से जो ग्रुप है उसी पे ज्वाइन करना। 2 ग्रुप बने हुए, एक फर्जी ग्रुप बना है उसको ज्वाइन मत करना। मैंने जो ग्रुप मेरा ओरिजिनल है उसमें मैंने एक ब्लैक सूट पहना हुआ है, उससे तिरछे देख रहा हूं मैं, बहुत स्मार्ट लग रहा हूं, उस वाले को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब सुनो, न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल हमको पता है। यानी एक बॉडी जो दूसरे पे फोर्स लगाएगी उतना का उतना अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी बॉडी फोर्स लगाएगी पहले पे। कभी भी कोई सिंगल फोर्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हमेशा वो पेयर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए, कनेक्टेड मोशन की अगर हम बात करें, इसमें सिर्फ एक फंडा आपको याद रखना है, एक फंडा याद रखना है, इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन जाएंगे। सुनना, नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, बात खत्म, इसके अलावा कुछ याद ही नहीं रखना है। मैं हर सवाल सिर्फ इस एक लॉजिक से तुमको करके बताऊंगा, सुनना, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, ठीक है। हर सवाल में तुमको सिर्फ इस एक लॉजिक से करके बताऊंगा। सुनना, यहां पे आपके सामने 3 मासेस हैं, यहां पे आपके सामने 3 मासेस हैं, आपको निकालना है इनके बीच के नॉर्मल रिएक्शंस। पहली स्टेप, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालो। वो कैसे निकालें, नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बन गया फोर्स अपॉन मास, मास में आप रख दोगे m1 प्लस m2 प्लस m3, बात खत्म। दूसरी बात, अगर आप चर्चा करो n की, तो ये किसको आगे बढ़ा रहा है, ये 2 और 3 को आगे बढ़ा रहा है, तो आप लिखेंगे n इक्वल टू m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन, n इक्वल टू m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन, खेल खत्म, एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दो। अगर आपको चर्चा करनी है n डैश की, तो आप लिखेंगे फोर्स इक्वल टू m3 यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, खेल खत्म, n डैश की वैल्यू आ गई। अब यहां पे देखो, आपके सामने इनको मैंने तारों से जोड़ दिया है, वायर से जोड़ दिया, थ्रेड से जोड़ दिया है, सेम टू सेम फंडा, नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका टेंशन निकालना है, सो T इक्वल टू m1a, इसका टेंशन T डैश निकालना है, सो m1 प्लस m2 इंटू a क्या है, फोर्स अपॉन टोटल मास, बात खत्म, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है पुली ब्लॉक सिस्टम, ये है एटवुड मशीन। अब यहां पे मान लो कि m2 बड़ा है, सर इसमें हम लोग न्यूटन इक्वेशन बनाते हैं, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, बिल्कुल सही बात है, और यहां पे लिखते हैं t माइनस m1g इक्वल टू m1a, बिल्कुल सही बात है। खत्म बात, इतना करना ही नहीं है, जो भी बताया पीछे केकेटी बताई वही लगाओ।
KKT यानी क्रांतिकारी ट्रिक, यानी केके की ट्रिक वो लगाओ। क्या है वो? एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स मतलब बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। बड़ा कौन है? जिसकी डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, यानी m2g माइनस m1g, m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास। खेल खत्म, ये आ गया एक्सेलरेशन। टेंशन कैसे निकालेंगे? यहां से निकाल लो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। हाँ या ना बोल जरा जल्दी से, प्यारा लगा तो दिल जरूर बनाना। चलो अब यहां पे हम लोग देखें, अगर सेम फंडा फिर से लगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। एफ नेट मतलब जो फोर्स बॉडी को ड्राइव कर रहा है, कौन खींच रहा है इसको? सिर्फ एक फोर्स खींच सकता है, और वो कौन है? वो है m2g। सिर्फ ये है ड्राइविंग फोर्स। तो एफ नेट में तूने लिख दिया m2g डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी m1 प्लस m2a। कैसा लगा? प्यारा लगा एकदम, मजे आए। अब सुन, टेंशन निकालना है। टेंशन कैसे निकालेगा? टेंशन T इक्वल टू m1 इंटू ए कैसे निकाला? ये रहा एक्सेलरेशन, रख दे यहां पे। टेंशन इक्वल टू m1 इंटू ए यानी m1 इंटू ए। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। बोलो जरा, प्यारी लगी ट्रिक? प्यारी लगी? हाँ या ना, दिल से बताना प्यारी लगी। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे सर, यहां लगेगी? अरे बिल्कुल लगेगी, हर जगह लगेगी, हर तरफ लग जाएगी। देखो मान लो कि बॉडी इस तरफ जा रही है, मतलब m1g sin थीटा बड़ा है, तो नेट एक्सेलरेशन आपको निकालना है। वो क्या बन जाएगा? एफ नेट डिवाइडेड बाई मास। एफ नेट यानी m1g sin थीटा माइनस m2g sin थीटा डिवाइडेड बाई टोटल मास यानी m1 प्लस m2। ये आ गया एक्सेलरेशन। सेम फंडा लगाया मैंने, इसमें भी लग गया और आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं सूडो फोर्स के। एक गंभीर टॉपिक है, ध्यान से सुनना है ना। टाइम ऑलरेडी 12 मिनट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, 2-4 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, एक ही वीडियो में। सुनना मेरी बात। सूडो फोर्स की बात करें तो ये यूज होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कहां यूज होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब वहां जहां पे कि आप खुद बैठे हो और वो फ्रेम एक्सेलरेट हो रही है, या तो जिस ऑब्जेक्ट पे आपको फोर्सेस की चर्चा करनी है वो खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, वहां लगेगा सूडो फोर्स। कब लगता है ये? कहां लगता है? ये कितना होता है? ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। एक्सेलरेशन हम लेते हैं फ्रेम का, मास होता है ऑब्जेक्ट का, और इसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। शब्दों पे ध्यान देना। सूडो फोर्स ma के बराबर होता है, m ऑब्जेक्ट का मास होता है, a फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन, अगर मान लो फ्रेम यहां जा रही है तो सूडो फोर्स पीछे लगाओगे, फ्रेम ऊपर जा रही है तो सूडो फोर्स नीचे लगाओगे। बात खत्म। ठीक है, करके दिखाऊंगा इसके एग्जांपल। हाँ, तो आपने लिख दिया यूज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम, सूडो फोर्स का वैल्यू लिख दी। अब मान लो कि ये कार है और कार चल रही है a एक्सेलरेशन से, और यहां एक पेंडुलम रखा हुआ है। क्या करो ना सूडो फोर्स में, सिंपल तरीका बता रहा हूं, केकेटी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमेशा ऑब्जेक्ट पे जाके बैठ जाया करो, हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके बैठ जाओ। तो ये तुम जाके बैठ गए, ठीक है। अब इस पे जाके बैठ जाओ और जो जो मैंने बताया वो सब लगा दो। कौन सा फोर्स लग रहा है? mg लग रहा है नीचे, यहां लग रहा है टेंशन T, है ना। लेकिन सर ये तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ये पूरा जो फ्रेम है ये चल रहा है आगे, तो क्या लगेगा? सूडो लगेगा। कहां लगेगा? एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो ये लगा दिया मैंने एक्सेलरेशन के अपोजिट, किसको? सूडो फोर्स को। अब ये बन गया डायग्राम। बोलो जरा, सूडो फोर्स टी साइन थीटा, ये टी है ना, ये एंगल थीटा है, तो ये टी साइन थीटा, ये टी कॉस थीटा। ये बन गई आपकी इक्वेशन, काम खत्म हो गया। ए इक्वल टू जी टेन थीटा आ गया। बोल मजा आया कि नहीं आया? दोनों को डिवाइड कर दे, ए की वैल्यू जी टेन थीटा आ जाएगी, खेल खत्म। पूछा जाता है सवाल में ये, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो देखो, मैं थोड़ा धीमे धीमे बता रहा हूं, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, और तुमको मजा आ जाएगा इसमें। इसको देखो जरा, ये क्या है? ये एक वेज है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। आपसे बोला गया है कि कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए इस सिस्टम का ताकि ये ब्लॉक इस पर टिका रहे। शब्दों पे ध्यान देना, कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम सो दैट द ब्लॉक इज स्टेशनरी रिलेटिव टू द वेज। वेज यानी ये जो भी इतना बड़ा बक्सा है ना, ट्रायंगुलर बक्सा, इसके पे टिका रहना चाहिए। तो सुनो, एक काम करो, सबसे पहले यहां जाके बैठ जाओ। ठीक है सर, बैठ गए? बैठ गए क्या? हाँ जी सर, बैठ गए। अब बात करो फोर्सेस की। ठीक है सर, कर लेते हैं। ये इसके रिलेटिव नहीं चल रहा, ये इसके रिलेटिव टिका हुआ है, तो क्या करें? इस पे जाके बैठ गए। अब मुझे एक बात बताओ कि ये नॉर्मल रिएक्शन है? जी सर है। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, है ना, और ये सामने वाला एंगल भी थीटा। अब अगर ये एन, तो ये एन साइन थीटा, ये एन का कॉस थीटा, हाँ या ना? बिल्कुल। थीटा 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 एन, एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा। ओके सर, नीचे लग रहा है mg, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन सर एक फोर्स मिस हो रहा है। कौन सा? सूडो फोर्स। वो कहां लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ये एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम और ये है सूडो फोर्स की डायरेक्शन। वैल्यू कितनी होती है? m इंटू ए। आपने लगा दिया, खेल खत्म। अब बनाओ इसकी इक्वेशन। n साइन थीटा क्या कर रहा है? बॉडी को आगे बढ़ा रहा है, तो n साइन थीटा इक्वल टू एम ए। सूडो फोर्स के इक्वेट कर दो, या तो सीधे ऐसे लिख सकते हो n साइन थीटा इक्वल टू एम ए, कर दिया। और दूसरी बात, n cos थीटा इक्वल टू mg, ए की वैल्यू आ गई जी tan थीटा, खेल खत्म।
अब सुनो, सेम सवाल है, देखने में भी सेम है, लेकिन पूछा कुछ और है, ध्यान से सुनना। अब आप लोग क्या कर रहे हो, बॉडी को यहां खींच रहे हो। आपने पहले क्या किया था, बॉडी को इस तरह से रखा था और आगे धकेल रहे थे। अब आप इसको पीछे धकेल रहे हो, एक्सेलरेशन यहां है, पीछे जाएगी बॉडी। और पूछा गया है एक्सेलरेशन सो दैट एम फॉल्स फ्रीली, एम जो है वो फ्रीली फॉल करे नीचे। तो आपको क्या करना है कि ये बिल्कुल फ्रीली, मतलब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट था ही नहीं, जैसे पेन को गिराऊंगा तो कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा ना। तो जमीन पे खड़े रह के जब आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको सीधा गिरता दिखना चाहिए। क्या करें, जमीन पे खड़े होकर करने में पागल हो जाओगे, बहुत कष्ट जाएगा, लंबी इक्वेशन बनेगी। सिंपल तरीका, उस पे जाके बैठ जाओ। उस पे जाके बैठ गए तो आपने बताया ए इधर लग रहा है, यानी सूडो फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट लग रहा है, सूडो फोर्स लगा दिया है हमें। अब अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है एन, सुनना, ये है सूडो फोर्स एम ए, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, और ये अगर एम ए तो ये एम ए का कॉस थीटा, और ये एम ए तो ये एम ए का साइन थीटा। इतने में खेल खत्म हो गया है। नॉर्मल रिएक्शन प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। इस लाइन के अलोंग मैंने इक्वेशन बना दी, नॉर्मल रिएक्शन प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन मैंने लिख दिया इतना इतना, ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। कभी वो आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछे तो नॉर्मल रिएक्शन बताना। अब उसने बोला है कि एक्सेलरेशन बताओ ताकि ये फ्रीली गिरे। फ्रीली गिर रहा है मतलब इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं बचा, मतलब के नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया। मतलब के नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर दो, जैसे ही जीरो करोगे इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे, ए की वैल्यू आ जाएगी जी कॉट थीटा। क्यों, ए साइन थीटा इक्वल टू जी कॉस थीटा, ए साइन थीटा इक्वल टू जी कॉस थीटा, ए इक्वल टू जी कॉट थीटा। खेल खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म। तो कैसी लगी चर्चा, अगर प्यारी लगी तो दिल बना देना और अगले टॉपिक का नाम लिख देना। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मौज करो, ओके, बाय।